सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विषय चला था आत्मा का लक्षण क्या है, क्यों जी? तो आत्मा के कितने लक्षण बताए गए थे जी इसके पहले सूत्र में? कितने? 14। तो कौन कौन से हैं, कुछ बता पाएंगे? प्राण, अपान, निवेश, उन्मेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिया, अंतःकरण, सुख दुख। अंतःकरण नहीं, अंतर विकार। अंतर विकार, सुख दुख, इच्छा, द्वेष। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बताओ जी पद्मनाभ जी, कितने लक्षण आत्मा के बताए? हाँ बताओ कौन कौन से? प्राणापान, निमेष, उन्मेष, 4 हो गया। और हाँ जी बताओ जी रुपेश जी। हाँ, प्राणापान, निमेष, उन्मेष, 4। जीवन, मन, गति, इंद्रिय, अंतर्विकार। ठीक। हाँ, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न। ठीक है, तो ये आत्मा के लिंग है। तो हमने पढ़ा था प्राणपान, श्वास का बाहर निकलना, ये क्या है? प्राण। और अंदर देना, इसका क्या क्या कहा गया था? इसको अपान। हाँ, और निमेष और उन्मेष। तो निमेष में क्या था? आंख के पलकों को बंद करना, ये निमेष। और उन्मेष माने उद्घाटन, उद्घाटित करना। ठीक है, उन्मेष माने उद्घाटित करना। तो नेत्र के पलकों को खोलना, ये क्या हो गया? उन्मेष। तो निमेष, उन्मेष। और क्या था? जीवन। तो जैसे कि ये बीज आपने डाल दिया, अब उसमें अंकुर फूट गया, मतलब इसमें जीवन है, ये लक्षण है। पेड़ पौधे में गति हो रही है, तो ये जो गति आ रहा है, ये गति, ये जीवन है। पेड़ पौधा बढ़ रहा है तो गति हो रही है, इसमें जीवन है। ठीक है, तो ये गति है, जीवन है। कोई भोजन पानी कर रहा है, आहार ग्रहण कर रहा है, पुष्टि हो रही है, समझो जीवन है। ठीक है, और कोई भोजन नहीं कर रहा है, पुष्टि नहीं हो रही है, तो भोजन नहीं जाएगा अंदर, तो खत्म। ऐसे ही ये पेड़ पौधा है, कितने पानी दो, हरा भरा नहीं हो रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं ग्रहण नहीं कर रहा है। वो पानी है, हवा है, सूर्य प्रकाश है, इससे पेड़ पौधा हरा भरा होता है, जिसको भोजन मिल रहा है। ठीक है, और हरा भरा नहीं हो रहा है मतलब भोजन नहीं मिल रहा है, जीवन नहीं उसमें। ठीक है जी। ऐसे ही क्या हम पढ़े थे? इंद्रिय अंतर विकार हैं। हाँ, तो मन, फिर अभी पहले मन आ रहा है, मन के बाद में आएगा इंद्रिय अंतर विकार। इंद्रिय अंतर विकार दोनों एक ही है, पूरा शब्द है, इंद्रिय अलग नहीं। पहले मन अलग है, मन अलग है, और इंद्रिय अंतर विकार अलग है। हाँ, 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 इंद्रिय अंतर विकार एक है ना। इंद्रियों में जो आंतरिक विकार आता है, इसको इंद्रिय अंतर विकार कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तो मन, मनन करने का साधन मन। ठीक है, हाँ।
और इसके बाद में क्या हो गया आपका अंतर विकार, इंद्रिय अंतर विकार। तो ये क्या होता है कि आपने सुन लिया भाई आज भोजन में इमली है, ठीक है, खट्टी खट्टी इमली, उसकी चटनी बनी हुई है। अब इमली सुनते ही मुख में पानी आना, ये इंद्रियांतर विकार, ठीक है, ये हो गया। और आगे क्या था इसमें, सुख दुख। तो आपको अनुकूल विषय मिल जाए तो अच्छा लगता है, इंद्रियों के अनुकूल विषय मिल जाए तो अच्छा लगता है, ये सुख है। और कोई प्रतिकूल विषय आ जाए तो कष्ट होता है, ये दुख है ना। ऐसे ही इच्छा और द्वेष, आप अनुकूल विषय को चाहते हैं, ये इच्छा है, उन्नति प्रगति को चाहते हैं, ये इच्छा है। और द्वेष माने दुख की अनिच्छा, द्वेष माने दुख की अनिच्छा, दुख को नहीं चाहते हैं, प्रतिकूलता नहीं चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं, हानि नहीं चाहते हैं, ये अनिच्छा है, इसका नाम यहाँ पर द्वेष है, ठीक है जी। तो ये आत्मा के लक्षण है। तो जहाँ पर ये सब हों तो वहाँ समझो आत्मा है। और ये भी हम ऊपर पढ़े थे कि सभी में सब होना आवश्यक नहीं है। ये 13 के 13 लक्षण या 14 लक्षण को जो भी आप बता रहे हो, तो ये सभी विद्यमान हो ये आवश्यक नहीं है। गति जो है जीवन के बाद है। हाँ, जीवन के बाद गति, जीवन मन और फिर गति। तो सब में तो दिखता नहीं है ना, जैसे कि मन है, अब पेड़ पौधे में कहाँ मन दिख रहा है भाई, हमारे भी मन नहीं दिखता, लेकिन मानसिक कार्य हम देख रहे हैं ना। अचानक उठ के चले गए, कोई पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, अचानक सहसा उत्थाय गच्छति, अचानक उठ के चले गए, मन क्यों चले गए, मन में कोई विचार आया, अब मुझे जाना है, या कोई वेग आ गया, अब जाना है। तो ये मन का लक्षण ये बता दिया कि सहसा अचानक कोई उठ करके चला जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो जो हाँ गति भी इसमें होता है कि मन ने प्रेरणा दी, मनोगति, मन ने इच्छा की अब जाऊं उठूं, उठ गए, तो उठ गए तो ये गति। और जो प्रेरणा दी मनन शक्ति, मनन करने का, मन ने निर्णय किया अब उठना है, ये मन, ठीक है। तो मन मनन करने साधन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब सूत्र 5 देखिए, बोलिए। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, ये सूत्र 5 है, इसका प्रश्न लिखिए। आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व इसके तुल्य समझना चाहिए। आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए। ठीक है जी। तो उत्तर लिखिए, आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व, ये सूत्रार्थ है और उत्तर भी है। आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। ठीक है। तो अब इसका भाष्य जो है यह भी यही कहता है कि तस्य आत्मनः द्रव्यत्वम नित्यत्वम च वायुना तुल्यम व्याख्यातम। यही बात खोल दिया कि उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान व्याख्यात होता है, यह समझ लेना चाहिए। ठीक है जी। तो देखो इसमें कटपट क्या है, जैसे कि अद्रव्यत्वेन, अन्य जो समवायी है इसको निमित्त करो, निमित्त द्रव्य अनाश्रितत्वेन क्रियावत्वेन सर्वै इंद्रिय मनसा च कार्यम विधातुम, ये होगा। तो एक तो समवायु को निमित्त करिए, द्वितीय पंक्ति में, हाँ, अन्य द्रव्यत्वेन, अन्य समवायु लिखा है उसको क्या कर देंगे आप,
निमित्त कर देंगे। उसके बाद में आगे देखो, द्रव्यानाश्रितत्वेन क्रियावत्वेन सर्वे इंद्रिय मनसा च कार्यम विधातुम निज प्रयत्नत्वेन, ये भी इसको भी कट करिए, निज प्रयत्नत्वेन। हाँ, फिर आगे क्रिया करण शक्ति मत्वेन, ये ठीक है, ज्ञान इच्छादि गुणवत्वेन द्रव्यत्वम निरवत्वत्वेन नित्यत्वम विज्ञेयम। तो इनमें कई सारी बातें आ गई। तो उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व जो है वायु के सम समझना चाहिए। अब कह रहा है अद्रव्यत्वेन, है ना, माने द्रव्य के बिना, द्रव्य रहित होकर के, नित्य निमित्त द्रव्य अनाश्रितत्वेन, तो और कोई आत्मा का कोई निमित्त कारण नहीं है। देखो, कोई आत्मा का कोई निमित्त है जिसके आश्रय से चलता हो, ये नहीं है। क्या आत्मा के लिए कोई निमित्त नहीं है, कोई आधार और नहीं है। जैसे शरीर का आधार आत्मा है, परमात्मा को छोड़कर बात चल रही है इसमें, ठीक है जी। तो इसलिए और अन्य किसी द्रव्य के आश्रय के बिना ही आत्मा स्वयं समर्थ है शरीर को चलाने में। शरीर समर्थ नहीं है, आत्मा के बिना शरीर स्वयं समर्थ नहीं है। और अब कह रहा है क्रियावत्वेन, अब क्रिया के रूप में कह रहा है, सर्वे इंद्रिय मनसा च, सभी इंद्रियों के साथ, कार्यम विदार्थुम, कार्य को करने के लिए वो समर्थ है। सभी इंद्रियों से क्या करता है, सर्वे इंद्रिय है मनसा च कार्यम विधातुम, ये क्रिया रूप इसका है कि सभी इंद्रियों को क्या करता है जी, प्रेरणा करता है। ठीक है, तो सभी इंद्रियों के साथ मन क्या करता है, कार्य कर लेता है। मन सभी इंद्रियों को प्रेरित करता है, ये कहा है। फिर आगे क्रिया करण शक्ति मत्वेन, क्रिया को कराने की शक्ति वाला है वो, क्रिया करण शक्ति मत्वेन माने क्रिया को कराने की शक्ति रखता है। और ज्ञान इच्छादि गुणवत्वेन, ज्ञान इच्छादि गुण वाला है। और निर्वयत्वेन, ये अवयवों से रहित है, आत्मा में कोई अवयव तो नहीं है ना, इसलिए नित्यत्वम विज्ञेयम, इसलिए इसको नित्य समझना चाहिए। तो आत्मा अवयव से रहित है। ठीक है जी, ये इसका भाष्य भी हो गया साथ में। अब देखो, अब पूर्व पक्ष आ रहा है, सूत्र 6 में पूर्व पक्ष आ रहा है कि आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति ही प्रदर्श्यते। विप्रतिपत्ति माने संशय, लिख लो, जो भूमिका में आए ना, आत्मा के अनुमान में विप्रतिपत्ति ही प्रदर्श्यते त्रिभी सूत्रे, 3 सूत्रों के द्वारा अब आत्मा के संबंध में संशय पैदा करता है। कौन? पूर्व पक्षी। तो क्या संशय करता है, भले सूत्र बोलिए। यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते। अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो प्रश्न इसका, आत्मा का कोई दृष्टिलिंग नहीं है, आत्मा का कोई दृष्ट लिंग नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी क्यों कहता है? ठीक है जी, तो दिखता तो है नहीं, जैसे यहाँ पर कहा यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे। अब इसका उत्तर लिखो, प्रश्न हो गया, आत्मा का कोई दृष्टिलिंग नहीं है तो ऐसा पूर्व पक्षी क्यों कहता है? तो उत्तर लिखो, यज्ञदत्त के शरीर को देखने पर, यज्ञदत्त के शरीर को देखने पर आत्मा का प्रत्यक्ष न होने से, आत्मा का प्रत्यक्ष न होने से आत्मा का कोई दृष्टलिंग नहीं है, आत्मा का कोई दृष्टलिंग नहीं है। जैसे
पाकशाला में, जैसे पाकशाला में धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है, वैसे यज्ञदत्त को देखकर उसकी आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का बोध नहीं होता। ये पूर्व पक्षी कहता है। यज्ञदत्त को देखकर उसकी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। हो गया ना। तो देखो, धुएं को देख करके जैसे आप जान देते हैं कि ऊपर धुआं है तो नीचे अग्नि होगी, ऐसे ही यज्ञदत्त के शरीर को देख करके, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, इसका कोई भी व्यक्ति है लेकिन यहाँ पर नाम दिया यज्ञदत्त, माने उस जमाने में ऐसे ऐसे नाम चलते। देखो क्यों जी, उस जमाने में ये नरेश, सुरेश, महेश आजकल चलते जैसे नाम, तो उस जमाने में यज्ञदत्त, विष्णुदत्त, देवदत्त ऐसे नाम चलते थे उस जमाने में, है ना। तो इस प्रकार से ये यज्ञदत्त के शरीर को देखने पर आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता नहीं भाई, इसलिए कोई आत्मा का साक्षात दिखने वाला लिंग नहीं है। दृष्टलिंग माने दिखने लक्षण तो कोई नहीं है, दृष्टलिंग दिखने वाला लक्षण लिख लो, दृष्टलिंग माने दिखने वाला लक्षण कोई नहीं है। क्या बताते हैं? विप्रतिपत्ति माने संशय। हाँ, इसलिए आत्मा के होने में संशय है, उसको कोई लक्षण दिखता नहीं। आपके सबके शरीर को हम देखते हैं तो क्या आत्मा का बोध होता है? नहीं होता है, तो इसलिए संशय हो रहा है कि पता नहीं आत्मा है अथवा नहीं है। ये पूर्व पक्षी का संशय है सूत्र 6 में। ठीक है ना, यही बात भाष्य में कहा गया है, मैं आपको बता दिया पहले से ही, खोल दिया कि चक्षु आदि इंद्रिय से सन्निकर्ष होने पर भी, माने आँख से देखने पर भी, किसको देखने पर? यज्ञदत्त शरीर को देखने पर भी, है ना, चक्षु आदि इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर भी, तो आँख से उसके शरीर का सन्निकर्ष होने पर भी तद अधिष्ठातु, उसका अधिष्ठाता है, तद अंतरे वर्तमान से, जो उसके अंदर वर्तमान है वो कौन है? आत्मन, आत्मा है। उस आत्मा का प्रत्यक्ष अभावात, प्रत्यक्ष बोलो न होने से, ठीक है, जो उसके अंदर है, शरीर के अंदर है, वर्तमान शरीर के अंदर है ना। तो अधिष्ठातु अंतरे वर्तमान से व आत्मन, तो जो अधिष्ठाता है, वर्तमान है, वही आत्मा है। उस आत्मा का प्रत्यक्ष न होने से न ही आत्मा प्रत्यक्षम भवति, आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं भाई, आँख से तो दिख नहीं रहा है वो। तस्मात्, इसलिए दृष्टम चक्षुषम चाक्षुष लिंगम नास्ति, ये दिखने वाला कोई चाक्षुष लिंग नहीं है। चाक्षुष माने नेत्र इंद्र से दिखने वाला कोई लक्षण नहीं है। यही बात है यथा महानस है, जैसे कि महानस, महानस माने क्या होता है? पाकशाला लिखो, महानस माने पाकशाला। जैसे पाकशाला में, है ना, आप देखते हैं धुआं को, तो सन्निकर्ष से अग्नि प्रत्यक्ष क्रियते, कि धुआं को देख करके उसके हाथ में अग्नि को भी देखते हैं। माने माता जी भोजन बना रही है, अंदर ऊपर धुआं उठ रहा है, तो धुआं देखे, अंदर गए तो माता खाना बना रही है, तो अग्नि का भी साक्षात हो गया। ठीक है, धुआं को देख के अनुमान हुआ था, जब वहाँ पहुँच गए तो अग्नि का क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे किसी शरीर को देख करके साक्षात आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना जी, ये कह रहा है कि धूम्न सार्धम धूमः तस्य दृष्टम लिंगम, उसका जो धूम है उसका साक्षात लिंग जो है प्रत्यक्ष अग्नो धूमेन दृष्टिन लिंगिन अग्नि अनुमीयते, उस दृष्ट लिंग के साथ साथ में अन्यत्र और भी जो अप्रत्यक्ष है अग्नि का ज्ञान हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है, धुआं को देखो, अंदर जाओ तो अग्नि दिख रहा है, तो इसको देख करके फिर जहाँ भी अप्रत्यक्ष हो रहा है अग्नि, वहाँ जान लेंगे कि हाँ भाई मैंने देखा था पाकशाला में कि नीचे अग्नि है तो ऊपर में क्या है? धुआं है। तो कहीं पर आप अग्नि को न देखने पर भी, जैसे पर्वत में कहीं धुआं 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 धुआं, अब उस धुएं को देख करके दूर से
क्या अनुमान लगाएंगे कि पर्वत में आग लगी हुई है, यह अनुमान होता है। तो ऐसे कह रहा है मानस से ये पाकशाला के समान यज्ञ दत्त के शरीर को देख करके हैं धूमे ने वो उस जिसे धुआं से दृष्टलिंगिन अनुम्यते आत्मा, जैसे कि धुएं से, हाँ धुएं से उस अग्नि का अनुमान होता है, ऐसे इस दृष्टलिंग से आत्मा का अनुमान होना चाहिए। आत्मा अनुमातुम युज्यते, धुएं को देख करके जैसे अग्नि का अनुमान हुआ वैसे ही दृष्टलिंग से शरीर को देख करके आत्मा अनुमातुम युज्यते, आत्मा का अनुमान हो जाना चाहिए। लेकिन न च तदलिंगे न आत्मा प्रत्यक्षम अपद्यते, तो इस ऐसे लक्षण से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं है। इस लिंग से खाली शरीर को देख करके आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए तस्मात् तस्य अनुमानम न युक्तम, इसलिए ये अनुमान ठीक नहीं है कि शरीर को देख कर कोई आत्मा कह दे आत्मा है। आप जो बोल दिए कि चलना फिरना हो रहा है, श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये लक्षण है। इन लक्षणों को देख करके कोई कहता है कि आत्मा है, भाई नहीं ऐसा नहीं मानते। दिखता तो है नहीं आत्मा, कोई भले शरीर चल रहा है, वो शरीर चल रहा है ना, आत्मा के लिए चल रहा है, ऐसा कहाँ प्रमाण मिल रहा है? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है जी, ये कह रहा है उचित, हाँ ऐसा उचित नहीं है, अनुमान करना न युजते उचित नहीं है, और ऐसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो सूत्र 7 में बोलो, सामान्यतो दृष्टाच्च अविशेषः। फिर प्रश्न आ रहा है पूर्व पक्षी का, लिखो क्या कह रहा है सूत्र में, प्रश्न लिखिए। पूर्व पक्षी के अनुसार, प्रश्न लिखिए, पूर्व पक्षी के अनुसार, हाँ, और किस कारण से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। इसके अनुसार, पूर्व पक्ष के अनुसार, तो ये प्रश्न दिया गया, क्यों नहीं होती है आत्मसिद्धि, किस कारण से नहीं होती है, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो उत्तर लिखो, सूत्र 7। पूर्व पक्षी कहता है सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी पूर्व सूत्र के समान ही कोई विशेष पदार्थ आत्मा की सिद्धि नहीं होती। ठीक है जी, तो ये क्या है, क्या कहा इसमें, कोई विशेष पदार्थ आत्मा, कि आत्मा कोई विशेष पदार्थ है जो शरीर के अंदर है, इसकी सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो कहा सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी, एक सामान्य अनुमान होता है। तो इसमें भाष्य में आया है कि गुण से गुणी का अनुमान होता है। ये क्या है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान, गुण से गुणी का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कहाँ ज्ञान हो रहा है? गुण से गुणी का ज्ञान, आत्मा के गुण से उस गुणी आत्मा का ज्ञान कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, 14 में से कोई नहीं है, कोई दिखता नहीं है कोई। ठीक है, तो गुण से गुण का ज्ञान क्या हो, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, जो अब इसका उत्तर सूत्र आगे 9 में देगा। तो देखो भाष्य में भी यही कहा कि सामान्यतो दृष्टात अनुमानाच्च अपि, सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी खलु अविशेषो, कोई विशेषता नहीं इसमें, न वस्तु विशेष आत्मा सिद्धति, कोई वस्तु विशेष आत्मा सिद्ध नहीं होती है, कोई विशिष्ट आत्मा भी सिद्ध इसकी नहीं होती है। ये तो क्योंकि ज्ञान इच्छादय गुण, कि ज्ञान इच्छादि गुण है, ये उसके गुण है ज्ञान इच्छादि। और हमने पढ़ा था गुण है गुणी अनुमीयते, गुण से गुणी का ज्ञान होता है। लेकिन गुण खलु द्रव्यम आश्रयन्ति, जो गुण है वो किसी द्रव्य के आश्रय से रहती हैं, ये हमने पढ़ा था ना जी।
रूप रंग भार आदि ये किसी गुण में रहेंगे, किसी गुणी में रहेंगे, किसी द्रव्य, उसको द्रव्य कहते हैं। तो गुण हमेशा किसी द्रव्य में ही रहते हैं। तो ये सब गुण हैं, ये किस में रह रहे हैं, ये तो दिखता नहीं है। जैसे रूप रंग आकार भार किसी द्रव्य में रहता है, तो ये जो आप गुण बोल रहे हैं, गति निमेष उन्मेष ये वो इंद्रिय अंतर्विकार आदि आदि, वो द्रव्य कहाँ दिख रहा है? जिसमें वो तो शरीर दिख रहा है ना, हम शरीर को मानते हैं, कह रहा है पूर्वपक्षकार क्या कह रहा है, शरीर में दिख रहा है। हाँ शरीर है, शरीर को मानता है, क्योंकि ये सब शरीर में दिख रहे हैं। गति निमेष उन्मेष पलक झपक रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, सब गतिविधियां शरीर में हो रही है ना। वो कहे शरीर तो दिख रहा है, हम शरीर को मानते हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानते आत्मा को। ठीक है जी। तो इसलिए कह रहा है द्रव्यम आश्रयन्ति गुणः, लेकिन भवतो तद्युक्तम क्योंकि द्रव्यम, अच्छा कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए जिसके आश्रय पर सब गुण रहते हैं। तो तद किमति किमिति न वक्तुं शक्यते, तो वो कौन सा द्रव्य, ये तो कह नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, वो कौन सा द्रव्य दिखता ही नहीं है। तो तस्मात् तद अदृष्ट लक्षण है, उस अदृष्ट लक्षण से आत्मा का बोध कैसे हो? आत्मा इति बोधः कथम स्यात्, वो अदृष्ट लक्षण से, जो लक्षण को दिखता नहीं आत्मा में, तो उस अदृष्ट लक्षण से आत्मा का बोध कैसे कर रहे हैं? वो लक्षण सब शरीर का दिख रहा है, दिख रहा है जी। जो भी लक्षण दिख रहा है कहाँ दिख रहा है? शरीर में। तो आत्मा का कोई दृष्ट लक्षण तो है ना, अदृष्ट है ना, तो उसके अदृष्ट होने से हम कैसे मानेंगे कि आत्मा है? इसलिए तस्मात् न आत्मा, इसलिए आत्मा नहीं है। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। कोई इसका प्रमाण नहीं मिल रहा, कह रहा है दिखने वाला। तो अब आगे कह देगा ये खाली बोलने के लिए आत्मा है। अभी आगे सूत्र 8 में क्या बोल रहा है? तस्मात् आगमिकः, क्या कह रहा है सूत्र 8 में? ये खाली बोलने का आत्मा है जी, शास्त्र में दे दिया आत्मा आत्मा है, वास्तविक आत्मा तो नहीं है, खाली वाचनिक है। जैसे कि आकाश का फूल देखने का है, बोलने का है, देखने का नहीं, खाली बोलने का है। ऐसे काष्ठवद्धेनु, लकड़ी की गाय, खाली बोलने की है, दूध देती नहीं, चारा खाती नहीं। काष्ठवद्धेनु, लकड़ी की गाय। लोष्ठवद्भानु, सूर्य, और कोई चित्र कर दो सूर्य का कोई दीवार में, या कोई गोला बना दो, ऐसे सूर्य प्रकाश आता है ना, ऐसे किरणें फैलती हो, कहाँ फैलती हो, देखने का सूर्य है। ऐसे खाली आत्मा बोलने का है। तो तस्मात् आगमिकः, लिखो प्रश्न लिखिए इसका। आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता है। आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता है, ऐसा पूर्व पक्षी क्यों कहता है? ऐसा पूर्व पक्षी क्यों कहता है? ठीक है जी। तो ये तो प्रश्न हुआ, उत्तर लिखिए। लिखिए, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से। अब इसलिए की कर दो, तस्मात् है सूत्र में, तो इसलिए की कर दो, इसलिए की सबसे पहले जोड़ दो, इसलिए कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से। ये सूत्र में दिया ना, तस्मात् दे दिया ना, इसलिए जोड़ दिया। इसलिए कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से आत्मा की सिद्धि न होने से, आत्मा की सिद्धि न होने से केवल शब्द प्रमाण से ही, केवल शब्द प्रमाण से ही आत्मा की सिद्धि होती है। केवल शब्द प्रमाण से ही आत्मा की सिद्धि होती है। ठीक है, देखो इसमें स्पष्ट दे दिया भाष्य में कि तस्मात् स आत्मा, इसलिए कि जो आत्मा है प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम असिद्ध,
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से असिद्ध है। तो ऐसा होता हुआ मन होता हुआ खलु आगम साध्य हो, आगम से ही साध्य है। आगम मन क्या होता है रुपेश जी? शब्द प्रमाण से साध्य है, वो मैंने सिद्ध है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से असिद्ध होने से, सिद्ध न होने से खाली आगम से सिद्ध हो रहा है। और आगमे तो विद्यते, आगम प्रमाण में तो मिलता है, विद्यमान है। क्या विद्यमान है? कि आत्मा नामना पदार्थ, कि आत्मा नामक कोई पदार्थ है, ये शास्त्र में मिलता है। आगम प्रमाण में शब्द प्रमाण मिलता है। जैसे मिलता है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, ये आत्मा शब्द आए देखो इसमें, हम पढ़ते हैं। ऐसे आता है आगे, आत्मानं चेद विजानीयात् अस्मि इति पुरुषः, उस आत्मा को जानना चाहिए जिसके कारण आप तो अस्मि मैं हूँ कहते हो। अस्मि इति बोलते हैं ना, मैं हूँ, तो ये कौन बोलने वाला है? आत्मा है। ये शब्द प्रमाण तो मिल रहा है ऐसा। फिर आता है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, आत्मा क्या है? रथी है जीवात्मा, शरीर उसका रथ है। ये प्रमाण मिल रहा है देखो। फिर आता है तम अणुमात्रम आत्मानम अणुविद्य, उस अणुमात्र आत्मा को जान करके अस्मिति एवं संप्रजानीते, मैं हूँ ऐसा वो जानता है, अनुभव करता है ना कि अणुस्वरूप में बड़ा तो कोई है नहीं भाई। तो उस अणुस्वरूप आत्मा को ही अणुविद्य जान करके अस्मिति मैं हूँ ऐसा वो इति एवं संप्रजानीते ऐसा वो जानता है। ठीक है, शब्द प्रमाण सब आ रहा है देखो। तो अतः तत्र आत्मनिलिंगम प्रदर्शनम न युक्तम, तो यहाँ पे और कोई लक्षण तो है ही नहीं भाई, आत्मा का लिंग को दिखता नहीं है, किंतु आगमतः एवं स्वीकर्तव्य, खाली आगम में ही स्वीकार किया गया है। नहीं, शास्त्र में तो ऐसा आया है, तो पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, लेकिन दिखता कहाँ है? न तो कोई प्रत्यक्ष हो रहा है, न कोई अनुमान हो रहा है। इसलिए केवल आगमिक है, खाली आगम प्रमाण से सिद्ध है, शब्द प्रमाण से सिद्ध है। ये किसने कहा? पूर्व पक्ष ने कहा। अब इसका उत्तर दे रहा सूत्र 9 में। अब ये सूत्र कौन कौन हो गया? 6, 7 और 8, इस तीनों सूत्र किसके हैं? पूर्व पक्षी। लिखते जाओ सूत्र में, पूर्व पक्षी, तो भूल जाएंगे। ये 3 सूत्र किसके हैं? पूर्व पक्षी के हैं। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है समाधत्ते, समाधान कर रहा है। सूत्र 9 बोलिए, अहम इति शब्दस्य व्यतिरेकात् न आगमिकम। ये सूत्र का ये भले समझ लो अर्थ, फिर प्रश्न बताऊंगा कि देखो, अहम इति शब्दस्य, मैं हूँ, इस शब्द का व्यतिरेकात्, कोई खंडन नहीं होने से, कोई इसका भिन्न और कोई बोलने वाला नहीं होने से, ठीक है, आगम प्रमाण जो कहा गया है कि आत्मा मैं हूँ, तो इस शब्द से भिन्न और कोई शब्द प्रमाण से ही, क्या कहना चाहिए इसको, शब्द प्रमाण से ही खाली सिद्ध नहीं होता है, बल्कि मैं हूँ ये प्रत्येक आत्मा से स्वयं सिद्ध होता है। हाँ, कि न आगमिकम, यह आगमिक नहीं है, खाली शब्द प्रमाण नहीं है, क्यों? मैं हूँ यह अनुभूति वाला ज्ञान है जो आगम प्रमाण में कहा गया है। तो आत्मा से भिन्न होने से, मैंने हाँ, आत्मा शब्द जो शब्द है ना वो भिन्न है, शब्द से भिन्न है वो। मैं हूँ शब्द होता है क्या? वो मैं हूँ माने मेरी सत्ता है, ये शब्द से भिन्न है भाई। इसलिए केवल शब्द प्रमाण सिद्ध नहीं है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष होता है कि मैं हूँ कहता है वो। ठीक है, तो ये इसमें आ गया है कि मैं हूँ यह अनुभूति प्रत्यक्ष वाला होने से हर आत्मा यह अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसी अनुभूति होने से क्या है? आत्मा वास्तव में विद्यमान है। आप सभी अनुभव करते मैं हूँ। और जब आत्मा निकल जाता है, शरीर तो पड़ा रहता है, फिर मैं हूँ कौन बोलता है? जो मैं हूँ बोलने वाला है वो तो निकल गया।